Assalamu alaikum. Today's lecture is about important hospital services, जिसमें आपके पास फर्स्ट सर्विस आ जाती है नर्सिंग सर्विसेज। This service is provided by licensed nursing personnel in a hospital to observe and management of healthcare, guidance and counseling of individuals and families during acute and chronic phases of illness. इसमें क्या है कि जो नर्सेज हैं, क्वालिफाइड नर्सेज जिन्होंने नर्सिंग की डिग्री की हुई है, एज वेल एज दे आर ट्रेन्ड, और उनके पास अपना एक लाइसेंस है, वो क्या कर रही हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसे मैनेज कर रही हैं, उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही हैं टू द इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज, के अगर जो भी फैमिलीज अपने पेशेंट्स को लेकर आई हुई हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो उनकी इलनेस किसी भी फेज में, एक्यूट फेज में है, क्रॉनिक फेजेस में है, तो उससे रिलेटेड जो भी काउंसलिंग या जो भी गाइडेंस बनती है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट, नर्सेज जो है वो उन इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिलीज को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर आती हैं डाइटेटिक सर्विसेज। डाइटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन। वो लोग जिन्होंने फूड और न्यूट्रिशन के अंदर डिग्री ली होती है और उनके अंदर एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हम डाइटिशियंस कहते हैं। इन अ हॉस्पिटल दे एडवाइज द पीपल ऑन व्हाट टू ईट इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हॉस्पिटल्स में जो डाइटिशियंस होते हैं वो लोगों को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर उनका एक स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड गोल है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इस तरह से, तो अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज या अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ रिलेटेड गोल वो अपने जो डाइट पैटर्न है उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आपके पास आती हैं पैथोलॉजी सर्विसेज। पैथोलॉजी सर्विसेज क्या होती हैं एक हॉस्पिटल के अंदर? पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप एक डिजीज को डायग्नोस कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट, जिसमें आप सेल्स, टिश्यूज और फ्लूइड्स को एग्जामिन करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट आ सकते हैं, यूरिन टेस्ट आ सकते हैं। पैथोलॉजी सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। द मेजोरिटी ऑफ द पैथोलॉजी वर्क इज लैब बेस्ड। जितना मेजर वर्क है वो लैब बेस्ड है, डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और उसके जरिए जो भी सैंपल्स दिए गए हैं सेल्स के, टिश्यूज के, उनके ऊपर जो है एग्जामिनेशन की जाती है और उससे रिलेटेड डाटा जो रिकवर होता है, फिर आप किसी ना किसी डिजीज या किसी भी अंडरलाइन कॉज को जो है वो डायग्नोस करते हैं। Then we have the blood bank services. The blood banks are labs within the hospital that store and distribute the blood products to clinical departments. जो ब्लड बैंक होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, ये वो लैब्स होती हैं जहाँ पर हर ग्रुप की या फिर सारी ब्लड ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर की जाती हैं, और एट द एंड जो है हॉस्पिटल के अंदर जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ डिफरेंट सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं या जो भी जिस भी रेफरेंस के लिए चाहिए, वहां पर जो है वो ब्लड प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ द पेशेंट टू इंश्योर द ब्लड प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर यूज। इसमें क्या है, जो पेशेंट की टेस्टिंग है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है कि जो ब्लड प्रोडक्ट हैं वो पेशेंट के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ब्लड बैंक सर्विसेज में आएंगी। लास्टली आपके पास आती हैं रेडियोलॉजी सर्विसेज। रेडियोलॉजी सर्विसेज में क्या आता है? दीज सर्विसेज डील विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। इसमें क्या है, इसमें आप एक्सरेज या डिफरेंट रेज को यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को जो है डायग्नोस करने के लिए। लाइक इसमें स्कैन किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम रेज लाइक एक्सरेज, या फिर हाई एनर्जी रेडिएशंस, अदर रेडिएशंस आप यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट्स हो गई और इस तरह से, और किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उसे डायग्नोस किया जाता है और फिर उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात की जाती है। ये सारी की सारी चीजें आती थी आपकी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर, कि हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो परफॉर्म की जा रही हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फार्मेसी जो है उसका क्या रोल है एक हॉस्पिटल के अंदर। पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें यू फर्स्ट हैव टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, जो डेली की एक्टिविटीज हैं किसी भी डिपार्टमेंट की उसको देखना। देन डेवलप द पॉलिसीज लाइक हाउ द डिपार्टमेंट ऑपरेट्स, उसको देखना।
schedule the personals and provide supervisions, जो स्टाफ है उसके उसके शेड्यूल्स जो है वो कंफर्म करना और एट द एंड उन्हें उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना। कोऑर्डिनेट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी, जो फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और जो भी पॉलिसीज वगैरह आप बना रहे हैं उस पर काम करना। डेवलप प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वेंट्री कंट्रोल इज द मेजर फंक्शन ऑफ द फार्मेसी इन अ हॉस्पिटल या अदरवाइज इन अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो उसके अंदर आपने उसे जो कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं उसे डेवलप करना है। इन पेशेंट सर्विसेज में आपके पास क्या आ जाता है, प्रोवाइड द मेडिकेशंस फॉर ऑल इन पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल ऑन 24 आवर बेसिस। वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन्हें मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करनी है 24 आवर्स। इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स ऑन ऑल ट्रीटमेंट एरियाज, जितने भी ट्रीटमेंट एरियाज हैं वहां पे जो ड्रग्स हैं उनका कंट्रोल रखना है, उनका चेक रखना है। जो थर्ड पॉइंट है इन पेशेंट सर्विसेज के अंदर वो क्या है, कॉपरेट एंड इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग का यूज उसे इन्वेस्टिगेट करना है कि प्रॉपरली यूज की जा रही है कि नहीं। मेंटेन द पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल्स, पेशेंट की जो मेडिसिन की प्रोफाइल्स हैं उन्हें मेंटेन करना है। एक्सरसाइज द प्रॉपर कंट्रोल इन डिस्पेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड अदर कंट्रोल ड्रग्स, नारकोटिक्स या फिर जो अदर कंट्रोल ड्रग्स हैं उन्हें किस तरह से डिस्पेंस किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है, उसे प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे के अंदर जो है उसकी डिस्पेंसिंग करनी है। आउट पेशेंट सर्विसेज में क्या आता है, वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शंस एंड डिस्पेंस विद प्रॉपर डायरेक्शंस ऑफ यूज टू पेशेंट। अब ऑब्वियसली बात है वो पेशेंट सिर्फ मेडिसिन लेने आए हैं, फॉलो अप मेडिसिन लेने आए हैं, तो आपने जो पहली बात है वो तो ये है कि प्रिस्क्रिप्शंस को प्रॉपरली रिव्यू करना है ताकि कोई गलती ना हो, कोई एरर ना आए। देन आपने जो है जो मेडिसिन है उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के साथ जो स्पेसिफिक पेशेंट है उसे देना है, उसे डिस्पेंस करना है ताकि उसे पता हो कि मैंने क्या चीज़ किस टाइम पे खानी है या किस तरह से खानी है। इंस्पेक्ट एंड कंट्रोल ऑल क्लिनिक्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज मेडिकेशन स्टेशंस, जो क्लिनिक की या फिर जो आपके इमरजेंसी सर्विस स्टेशंस हैं मेडिसिन के उसकी चेकिंग करनी है, उसे इन्वेस्टिगेट करना है, वहां पे जो ड्रग की अवेलेबिलिटी है उसे कंट्रोल करना है। देन जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या आता है, provide drug information on drugs and drug therapy to doctors and nurses, medical and nursing students and the housing staff। जितने भी लोग जो हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है वहाँ का ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं या हाउसिंग स्टाफ है, उन्हें जो ड्रग इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। मेंटेन एन अप टू डेट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है उसे अप टू डेट रखना है, अगर टाइम टू टाइम कोई मॉडिफिकेशंस आई हैं इन द इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग और समथिंग किसी चीज़ को यूज़ करने के बारे में या ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसे अप टू डेट रखना है। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका न्यूज़ लेटर प्रिपेयर करना है, एज वेल एज जो लिटरेचर फाइल्स हैं उसे मेंटेन करके रखना है आपने। एजुकेशन और ट्रेनिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सर्विसेज आती हैं, कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेड या फिर ग्रेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम्स, जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना है। पार्टिसिपेट इन हॉस्पिटल वाइड एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग द नर्सेज एंड डॉक्टर्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हों और नर्सेज भी इन्वॉल्व हों। ट्रेन द न्यूली एम्प्लॉयड फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सोनल्स, वो लोग जिनको आपने न्यूली हायर किया है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। डिपार्टमेंटल सर्विसेज में आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, कंट्रोल एंड डिस्पेंस द कंट्रोल सब्सटेंसेस, जो कंट्रोल सब्सटेंसेस है नारकोटिक्स हो गए, इन्हें आपने किस तरह से डिस्पेंस करना है। देन वी हैव द आईवी फ्लूइड्स, उसे किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह डिस्पेंस करना है, ये सारी सर्विसेज जो हैं फार्मेसी की डिपार्टमेंटल सर्विसेज के अंदर आती हैं। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री सर्विस कंट्रोल में क्या आएगा, परचेज ऑल ड्रग्स, रिसीव स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग्स, मेंटेन ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल, interview the drug house representatives, extract useful information and circulate it to the concerned personnel। जो भी आपने दवाइयाँ खरीदी हैं, परचेज की हैं, उसे देखना है, उसे अच्छे से रिसीव करना है, स्टोर करना है, एट द एंड वो ड्रग्स जहां पर भी जानी है, वार्ड्स में जानी है, पेशेंट्स को जानी है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक प्रॉपर मैनर में। जो इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करके उसे मेंटेन करके रखना है।
एज वेल एज जो ड्रग हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनसे आपने प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करवानी है और जो कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंचानी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज में क्या आएगा? मैन्युफैक्चर वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स इन कॉमन यूज एट द हॉस्पिटल, जैसे टीपीएंस हो गए और इस तरह की चीजें जो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज हो रही हैं उसे मैन्युफैक्चर करना है। ऑपरेट एन ओवरऑल ड्रग पैकेजिंग एंड प्री पैकेजिंग प्रोग्राम, और एट द एंड उन ड्रग्स को किस तरह पैकेज करना है या प्री पैकेज करना है इसके ऊपर काम करेंगे। ये सारी की सारी आपके पास आ जाती हैं फार्मेसी का रोल इन अ हॉस्पिटल। देन आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सबसे पहले क्या है हम ये देख लेते हैं। A continually revised compilation of approved pharmaceuticals plus important ancillary information which reflects the current clinical judgment of the institution's medical staff। इसमें क्या आता है? इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूली एक रिवाइज्ड कंपाइल किए हुए वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिनको अप्रूव किया गया यूज करने के लिए, एज वेल एज एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी उसके उस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर, जिससे ये पता लगेगा कि जो उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है उसकी क्लिनिकल जजमेंट क्या है। एंसिलरी इंफॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट चीजें आ सकती हैं कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं, कोई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरह की सारी ड्रग इंटरेक्शंस हैं, ये एंसिलरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। ये सारी चीजें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर होती हैं। तीन तरह के एडवांटेज हैं: थेरेप्यूटिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एडवांटेजेस। थेरेप्यूटिक एडवांटेज में आपके पास सबसे पहले क्या आता है? द फॉर्मुलरी प्रोवाइड्स greatest benefit to patient and physician in such a way that only the most efficient products are listed in the hospital formulary and available to the hospital। इसके अंदर क्या आएगा? क्यों बेनिफिट प्रोवाइड करिए पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी कि वो प्रोडक्ट्स जो एफिशिएंट हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है, वो आप हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर लिस्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं और वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं टू द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड द स्टाफ एंड द पेशेंट्स। सेकेंड एडवांटेज जो आपके पास आता है वो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक एडवांटेज में क्या आएगा? Hospital formulary system provides the most therapeutically effective drugs at most economic cost। जो ड्रग्स हैं वो एक बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस के अंदर अवेलेबल हों ताकि पेशेंट्स जो हैं उसे अफोर्ड कर सकें। देन आपके पास आता है educational advantages। Hospital formulary also contains some special information, prescribing tips, which are used for medical staff from educational point of view। अब इसमें क्या है? वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है या प्रिस्क्राइबिंग टिप्स इन्वॉल्व हैं जो डॉक्टर, नर्सेज या मेडिकल स्टाफ जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे तरीके से अपना काम करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या आ जाते हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के? द सिस्टम डिप्राइव्स द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइबिंग एंड obtains द ब्रांड ऑफ हिज ओन चॉइस। इसमें जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके पास लिमिटेड चॉइस है कि जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इन फॉर्मुलरी आपने वही सजेस्ट करनी है, रिकमेंड करनी है आगे। अपने मर्जी का जो ब्रांड है वो आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस सिस्टम परमिट्स द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज द सोल जज। इसमें क्या होगा कि जो फार्मासिस्ट है उसका प्रॉपर्ली कंट्रोल आ जाएगा। डज नॉट रिड्यूसेस द कॉस्ट सो लार्ज वॉल्यूम परचेजेस कैन टेक प्लेस। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप लार्जर वॉल्यूम के अंदर परचेज कर रहे हैं ड्रग प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़े हमें। हो सकता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर हमें कॉस्ट बहुत रीजनेबल लग रही है, बट जब हम लोग बल्क में वो चीज़ जो है वो लेंगे तो उसको वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगी। ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। लास्टली आपके पास कुछ कंटेंट्स आते हैं फॉर्मुलरी के। थ्री पार्ट्स के अंदर हमने उन कंटेंट्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पार्ट वन में क्या आएगा आपके पास? इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो भी हॉस्पिटल के अंदर आपने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो एक फॉर्मुलरी के अंदर इन्वॉल्व होती है। देन वो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जिसकी लिस्टिंग की है जो अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल्स से यूज करने के लिए। देन स्पेशल इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिलेटेड टू सम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स या फिर हॉस्पिटल एब्रीविएशंस
जैसे आईवी होगी, आईवी फ्लूइड्स हैं इंट्रावेनस, बीपी ब्लड प्रेशर हो गया, सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर WNL होता है मतलब विद इन द नॉर्मल लिमिट। इस तरह की एब्रीविएशंस हैं जो हॉस्पिटल में यूज होती हैं कॉमनली, वो लिखी होंगी। या फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वाइटामिन हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, अगर इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखी होगी। तो ये सारे कंटेंट्स आ जाते हैं जिसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फॉर्मूलरी, जिसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है डिस्पेंसिंग ऑफ इन एंड आउट पेशेंट जो है वो डिस्कस करेंगे।